कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे, इन्होंने बोला इन फिगर 6.30 ऑफ एनसीईआरटी, 6.30 हमारी फिगर है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर ये हमारा ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये जो हमारा ई एफ है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये अगर 90 है तो ऑब्वियसली ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, होगा ना। हाँ जी, ठीक है। एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड ए जी ई, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना ए जी ई, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ मतलब आपको ये वाला एंगल भी निकालना है, एंड एंगल एफ जी ई मतलब एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। निकाल देंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लो पहले करना कैसे है। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके 90 डिग्री था, ये इसका 90 डिग्री है और ये पूरा मुझे 126 डिग्री दिया हुआ है ना। देख लो एंगल जीईडी कितना गिवन था, जीईडी कितना 126 डिग्री। तो यार मेरे को इतना सोचने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। मुझे क्या निकालना था इसमें, जीईएफ भी तो निकालना है। तो एंगल जीईएफ कैसे आ जाएगा मेरा, भाई ये मेरा जीईडी है, इस जीईडी की वैल्यू 126 डिग्री है और इस एफईडी की वैल्यू 90 डिग्री है। व्हाई, बिकॉज ईएफ इज पैरेलल टू सीडी, सॉरी ईएफ इज परपेंडिकुलर टू सीडी। तो अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा 126 है, तो इस 126 में से अगर मैं इस 90 को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास एंगल जीईएफ ही तो बचेगा, है ना। मेरे पास एंगल जीईएफ ही तो बचेगा, और क्या बचेगा, यही बचेगा। हाँ जी, तो इस तरह से मैं अपना एंगल जीईएफ निकाल सकती हूँ। पहले मैं सारा क्वेश्चन जो है वो लिख लेती हूँ। तो अब क्या हो गया, मैंने लिख दिया कि ए बी जो है वो पैरेलल है सीडी के, ये सब क्या लिख रही हूँ मैं, गिवन लिख रही हूँ। ठीक है, तो गिवन में मैंने लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सीडी, ईएफ जो है वो परपेंडिकुलर है सीडी के, है ना। ईएफ अगर परपेंडिकुलर है सीडी के, और एंगल जीईडी जो है वो हमारे पास गिवन है 126 डिग्री। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि मेरे पास, मैंने बोला कि ये जो है FE इज परपेंडिकुलर टू CD, दैट सिंपली मींस दैट एंगल FED वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल FED वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। साथ में क्या लिखूंगी, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये हमारे पास गिवन था। हाँ जी, तो FED जो है वो मेरा आ गया 90 डिग्री, एंगल GED मेरे पास गिवन था 126 डिग्री, एंगल GED मेरे पास गिवन था कितना, 126 डिग्रीज, है ना। ओके, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन था। ठीक है, तो मेरे को निकालना है एंगल जीईएफ, है ना। एंगल जीईएफ ही तो निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूं, ओहो मेरा पेन टूट गया, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल जीईएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं जीईडी माइनस एफईडी कर दूंगी, है ना। तो एंगल जीईएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, जीईएफ निकालने के लिए मैं एंगल जीईडी में से एफईडी को माइनस कर दूंगी। तो एंगल जीईडी में से माइनस कर दूंगी एफईडी को, एंगल एफईडी को। तो एंगल एफईडी को मैंने माइनस कर दिया जीईडी में से, जीईडी कितना था 126 डिग्री था, माइनस कर दिया 90 डिग्रीज को, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36 डिग्रीज। तो मेरा एंगल जीईएफ कितना आ गया, 36 डिग्रीज आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट मुझे निकालना था, एंगल जीईएफ निकालना था, जीईएफ मैंने निकाल दिया। ठीक है, जीईएफ कितना आ गया मेरा, 36 डिग्रीज आ गया। कोई डाउट है इसमें, इजी बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे को और क्या निकालना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो अगर, तो ये हो गया आपका, रब कर रही हूँ मैं फिगर को, किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि किसी और टीचर ने किस मेथड से कराया होगा, मैंने किसी और से कराया होगा, किसी और ने किसी और से कराया होगा, सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब मैंने जीईएफ निकाल लिया, मतलब मेरे पास जीईएफ मतलब ये आ गया, कितना आया मेरे पास, ये 36 डिग्रीज आया। ठीक है, मुझे निकालना है मान लो एजीई, एक तो ये वाला एंगल भी निकालना है और दूसरा एफजीई भी निकालना है। तो यार अगर मेरे को एजीई निकालना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो एजीई आप ड्रॉ करो, ये आया आपका एजीई, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, हाँ जी, क्या ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस दिस वुड बी इक्वल टू दिस, व्हाई व्हाई बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ जी, हो सकता है। तो अगर ये मेरा 126 गिवन था तो दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू 126 डिग्रीज। हाँ जी, ठीक है, बट क्या मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही ऐसे, क्यों, क्योंकि मुझे और भी तरीका बताना था। ठीक है, तो और में देख लो कैसे हो जाएगा, भाई अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, होगा ना। वाई, बिकॉज ये जो है सीडी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए बी और सीडी अगर पैरेलल लाइंस है और ये ई एफ एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, दैट मींस ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर से 90 हो जाएगा, है ना। ये मेरा 90 हो गया और ये मेरा 36 आया हुआ था, ये मेरा 36 डिग्री आया हुआ था। तो 90 प्लस 36, ये देखो ये क्या बन रहा है मेरे पास, एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसमें 90 प्लस 36 प्लस ये एंगल कर दूं
तो किसके इक्वल होगा 180 के, वाई बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 90 + 36 कितना हो गया 126, 126 को मैं माइनस कर दूंगी 180 में से, है ना, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो 180 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ 136 को, तो मेरे पास कितना बचेगा, कुछ 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 54 समथिंग बचेगा, है ना, एक बार देखिए। तो 180 में से हम माइनस करते हैं किसको, 126 को, तो ये हो गया 4 और 7 में से 2 गए 5, हाँ 54 डिग्री बचेगा। तो अगर मेरे पास ये एंगल 54 डिग्री का आ जाता है, तो अब देखो ये एक लाइन है, ये 54 डिग्री है, दैट मीन्स ये प्लस ये वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 54 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 वुड बी इक्वल टू दिस एंगल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 126 डिग्री। तो कोई भी तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो मेथड, ठीक है, बट अभी मैं करवा देती हूँ, है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक मेथड को करने लगेंगे फिर तो रात ही पड़ जाएगी, है ना। ओके, तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने करना था GEF हो गया, AGE कर देते हैं। तो AGE वाला, अरे यार, ठीक है, तो AGE वाला अब हम देख लेते हैं। तो दोबारा अब क्योंकि अब आपको पता चल गया दोनों मेथड, तो इसी से करा देती हूँ। तो ये मेरे पास 126 डिग्री गिवन था, तो ये भी तो 126 डिग्री का होगा, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, AB जब CD के पैरेलल है, एंड GE इज ट्रांसवर्सल, एंड GE इज ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो गया, AB एंड CD जो है पैरेलल है, GE एक ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स एंगल AGE वुड बी इक्वल टू एंगल GED, दैट मीन्स एंगल AGE वुड बी इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED। वाई ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, क्या बना रहे हैं, जेड सा बना रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज, 126 डिग्रीज। ये 126 डिग्री कहां से आया भाई, क्योंकि GED 126 गिवन था, GED 126 है, तो AGE भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। तो मेरे पास निकल गया AGE, GEF, अब निकालना है FGE। तो भाई अब FGE निकाल लेते हैं, ये हो गया FGE। तो ये एंगल निकालना है ना। अब ये एंगल निकालना क्या हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, बताइए, नहीं, क्यों, क्योंकि मैम हमारे पास ये एक लाइन है, ये 126 डिग्री का है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ऑब्वियसली मैम दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों 180 के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको भी अब हम कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम करते हैं, मैं लिखती हूँ कि से लिखते हैं, चलो मैं लिखती हूँ एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल EGF या फिर FGE, चलो प्लस एंगल FGE is equals to 180 degrees, is equals to 180 degree. Why? Because of linear pair. Why? Because of linear pair. ये क्यों हुआ, क्योंकि linear pair यहाँ पे लग गया। linear pair क्यों लगा, because AB is a line, because AB is a line, AB एक लाइन है, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर पेयर लग गया। ओके जी, तो AGE कितना था, AGE था हमारा 126 डिग्री का, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्रीज, कितना 180 डिग्रीज। अब मैं क्या करूंगी, एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 126 प्लस का था, और मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 126 हो जाएगा, माइनस 126 हो जाएगा। अब एंगल FGE किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 126, 180 में से 126 गए तो कितने बचे, 54 डिग्रीज बचे, कितना बचा, 54 डिग्रीज। हेंस अब मेरे पास ये तीनों के सॉल्यूशन आ चुके हैं, है ना। तो हमें तीन चीजें निकालनी थी, तीनों मैंने निकाल ली है। AGE, सबसे पहले AGE निकालना था, वो कितना है, 126 डिग्रीज, तो ये आ गया मेरा 126 डिग्री का। GEF कहाँ है, ये रहा, GEF कितना है, 36 डिग्री का, ठीक है। और FGE कितना है, 54 डिग्री का। डन, कोई डाउट, इजी था। थोड़ा सा मैंने आपको क्यों इलैबोरेट करके समझाया, इसीलिए ताकि कंसेप्ट बन जाए, है ना, वरना जल्दीबाजी में हम भी करा सकते हैं, मैं करा दूं बट तो फायदा नहीं होगा फिर, है ना। तो हम करेंगे बट अच्छे से करेंगे, है ना, जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, है ना, और अगर बेकार तरीके से करना होगा फिर हम करेंगे ही नहीं, ठीक है जी। या फिर वो रिवीजन में जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे ना, उसके बाद रिवीजन में मैं जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चंस ले आऊंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अपना सपोर्ट मुझे दिखाओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, शेयर करो वीडियोस को, लाइक करो, ठीक है। और क्या करो, सबके साथ शेयर करते रहो, क्योंकि मोटिवेशन मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मोटिवेशन नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना। चलिए,
तो ये डन है, चल रब कर दो, ओके।